कोरोना महामारी में बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। बहुत सारे बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया। ऐसे बच्चों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की शुरुआत की है। ऐसे बच्चों को 23 साल की उम्र होने पर सरकार 10 लाख रुपए की मदद करेगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके कल्याण की व्यवस्था की जाएगी। उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाया जाएगा। साथ ही 23 साल की उम्र पर पहुंचने पर उन्हें 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना के जरिए बच्चों को सहायता पहुंचाने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आवेदन देने और सहायता हासिल करने के लिए पात्र बच्चों की पहचान करते हुए उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए केयर्स फॉर चिल्ड्रन इन पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से 22 जुलाई को एक पत्र में कहा कि वे अपने राज्यों के जिलाधिकारियों को निर्देश दें कि वे पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता हासिल करने के लिए पात्र बच्चों की पहचान करें और पोर्टल पर पात्र बच्चों का विवरण डालें ताकि उन्हें तुरंत सहायता मिल सके। उन्हें बच्चों के पंजीकरण के लिए कदम उठाने की भी सलाह दी गई है, जिसके बारे में विस्तार में जानकारी दी गई है। ये कार्य अगले 15 दिनों में पूरा करने किया जाएगा। बनाया गया है हेल्प डेस्क। ईमेल से भी मिलेगी मदद। इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जिस पर टेलीफोन द्वारा 011-2338-8074 पर या ईमेल pmks-child.wcd@nic.in पर संपर्क किया जा सकता है। मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से व्यक्तिगत रूप से पोर्टल में डेटा प्रविष्टि की प्रगति की निगरानी करने का अनुरोध किया है। इस योजना के अंतर्गत 11 मार्च 2020 से महामारी के अंत तक ऐसे बच्चों को शामिल किया जाएगा। जागरूकता और पहचान की प्रक्रिया जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस, डीसीपी, चाइल्ड लाइन और नागरिक समाज संगठनों की सहायता से इन बच्चों की पहचान के लिए अभियान चलाएंगे। ग्राम पंचायतों, आंगनबाड़ी और आशा नेटवर्क को ऐसे बच्चों की रिपोर्ट देने के लिए कहा जा सकता है। इस बारे में आम जनता को सूचित करने और उन्हें CWC बाल कल्याण समिति के समक्ष ऐसे बच्चों को पेश करने या चाइल्ड लाइन 1098 या जिला बाल संरक्षण इकाई DCP के माध्यम से उनके बारे में रिपोर्ट के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय भाषा में पहचान अभियान के बारे में पर्याप्त प्रचार किया जा सकता है। जिन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है और जिन्हें योजना के तहत सहायता की आवश्यकता है, उन्हें चाइल्ड लाइन 1098 DCPO या किसी अन्य एजेंसी या व्यक्ति द्वारा CWC के समक्ष बच्चे की जानकारी मिलने के 24 घंटे के अंदर, जिसमें यात्रा समय शामिल नहीं है, पेश किया जा सकता है। कैसे भरा जा सकता है आवेदन? योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र बच्चे के द्वारा देखभाल करने वाले के द्वारा या फिर CWC के सामने बच्चे को पेश करने वाली किसी अन्य एजेंसी के द्वारा भरा जा सकता है। CWC DCPO की मदद से उस बच्चे के बारे में तथ्यों को इकट्ठा करेगा जिसने माता पिता दोनों को खो दिया है। इसमें मृतक माता पिता, घर का पता, स्कूल, कॉन्टैक्ट की जानकारी, क्रेडेंशियल और परिवार के दूर के सदस्यों, रिश्तेदारों या निकट संबंधियों की वार्षिक आय का विवरण शामिल है। माता पिता की मृत्यु के कारण को उनके मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर पूछताछ के माध्यम से सत्यापित करेगा। CWC द्वारा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पोर्टल पर इसे DM के विचारार्थ प्रस्तुत करते समय अपलोड किया जा सकता है। CWC अन्य एजेंसियों द्वारा पेश किए गए या रिपोर्ट किए गए सभी बच्चों का विवरण पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। प्रत्येक मामले के तथ्यों का पता लगाने के बाद CWC बच्चे के संबंध में DM को अपनी सिफारिशें दे सकती है। यदि CWC किसी विशेष बच्चे की सिफारिश नहीं करता है तो DM को विचार करने के लिए दिए गए स्थान में कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए। आवेदनों को विचार करते समय फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत का पालन किया जा सकता है। DM CWC की सिफारिशों को स्वीकार कर सकते हैं या CWC या DCPO के माध्यम से समीक्षा की मांग कर सकते हैं। CWC द्वारा सिफारिश पाने वाले या सिफारिश न पाने प्रत्येक बच्चे के बारे में DM अपनी तरफ से मूल्यांकन कर सकते हैं। DM बाल संरक्षण स्टाफ, पुलिस, चाइल्ड लाइन या इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली किसी अन्य एजेंसी की सहायता ले सकते हैं। ध्यान दें, स्वयं संतुष्ट होने के बाद DM योजना के लिए पोर्टल पर बच्चे की पात्रता की पुष्टि कर सकते हैं।
योजना के तहत बच्चे की पात्रता के संबंध में डीएम द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।